दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि कल कहा गया था, जो जो लेवल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के दिए गए थे, एज इट इज मार्केट ने वैसा ही काम किया दोस्तों। गैप अप ओपनिंग हुई फर्स्ट टारगेट के पास ही। लेकिन हमें सेकंड टारगेट जो दे रखा था दोस्तों, 19,550 वहां तक, बल्कि उसके ऊपर तक मार्केट गया और बहुत ही अच्छा उसने हमें ट्रेड करने का मौका भी दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो उसने बढ़िया सपोर्ट बना के गया है। और इसके बारे में आपको एक दिन पहले ही बता दिया गया दोस्तों। ये तो हुई कल की बात। अब आगे हमें क्या करना है उसको देखना और समझना भी हमें जरूरी है दोस्तों। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, ये जो लाइन बनी हुई है ना, मार्केट यहाँ पे ही पंपिंग करके, मतलब जंप और पंप करके यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके और नीचे जाने की भी कोशिश है, पैमाने हैं दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि मार्केट में हमेशा नई नई बातें होती रहती हैं। अभी हम बात करें तो क्या आज की जो रैली आई है, गैप अप ओपनिंग है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा नहीं करेगा? तो दोस्तों मे बी ये एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है ना। पहले तो कुछ चीजों को समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे किस किस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बन रहा है, जिसमें ये गैप अप और गैप डाउन दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों। तो इसे हमें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट ऊपर है, और जब इसके नीचे जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब डाउन साइड की तरफ जाने को तैयार है दोस्तों। ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है अपसाइड की। और ये जो बिग रेड कैंडल है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एक अगर मौका, कल की बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है और इस बिग रेड कैंडल जो है यहाँ पे आके सस्टेन करता है और वहां से एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो हम वहाँ पे सेलिंग करने से भी चूकेंगे नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो ही बात क्या कैसा हो सकता है। अब बात करें लेवल की, बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए निफ्टी 50 का प्रेजेंट जो सपोर्ट है वह है 19,450। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो आप ये देखिए कि क्लोजिंग कहाँ पे है, 19,450 की। मैं यहाँ पे एनोटेशन ऑन कर देता हूँ ताकि कर्सर देखिए, क्लोजिंग है 19,545 की। और सपोर्ट कहाँ पे है, 19,450 का सपोर्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बाइंग की कंडीशन नोट कर लें। 19,560 के ऊपर यदि मार्केट जाता है तो 19,620 फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकंड टारगेट हो सकता है 19,650, 19,650। डाउन साइड की बात करें तो दोस्तों 19,510 के नीचे यदि मार्केट जाता है तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है 19,450 दोस्तों, वो हमारा पहला टारगेट होगा। तो अगर वहां पे हमें अपना प्रॉफिट को बुक नहीं कर देना है, वहां पे ले जाके अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना है। यदि थोड़ा और मौका मिलता है तो 19,400 के लेवल भी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 में एक स्पिनिंग टाइप टाइप का पैटर्न बना है। टॉप बॉटम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हमें से डोजी टाइप का। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी सेम जो हमने कल लेवल दिए थे, सिर्फ 9 पॉइंट से हमारा सेकंड टारगेट रुक गया है दोस्तों। हमने यहाँ पे जो अपना टारगेट दिया था, लास्ट टारगेट दिया था 44,400 का, तो लास्ट टारगेट देखें तो 44,391 तक मार्केट गया दोस्तों। लेकिन आपके कैंडल को देखिए, ऊपर ग्रीन कैंडल है वो सब ठीक है, लेकिन ऊपर से सेलिंग नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी 50 जितना स्ट्रांग नहीं है। क्या है कि निफ्टी 50 को बचाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। कभी आईटी सेक्टर आ जाता है, कभी बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है, कभी एफएमसीजी आता है, लेकिन बैंक निफ्टी को बचाने के लिए कोई सेक्टर नहीं आता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो है 43,900। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि 44,200 क्लोजिंग। देखिए दोस्तों, 44,213 की क्लोजिंग है। तो 44,250 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे मिस हो गया है दोस्तों, 44,400 आने की प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 44,600 दोस्तों। इसका बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो हम कई दिनों से बोलते आ रहे हैं, 44,150 दोस्तों। ये एक गैन लेवल का भी सपोर्ट है, गैन नंबर है 44,150। अगर मार्केट 44,150 के नीचे सस्टेन होता है तो हमारा जो मेजर सपोर्ट है 43,900 दोस्तों, वहां तक मार्केट की आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये हमारे रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों इसके लिए।
दोस्तों मेजर जो बैंक हैं उनको हमें देखना जरूरी है दोस्तों। HDFC बैंक और रिलायंस हम रेगुलर बेसिस में यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखिए कि हमने यहाँ पे ये बोला था कि एक बिग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आ गई है दोस्तों, उसका एक सपोर्ट आया है, मतलब फॉलो अप कैंडल कह सकते हैं। एक फॉलो अप कैंडल आया आई है, लेकिन वो फॉलो अप कैंडल इतनी स्ट्रांग समझ नहीं आ रही है। तो दोस्तों हो मे बी ये ऐसे ही करते हुए यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप का बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, या फिर यहाँ पे साइडवेज रहे, और उसके बाद सीधी सी बात है, पोल एंड फ्लैग का मतलब भी वही होता है, पहले मूव दिया, फिर उसके बाद साइडवेज, फिर उसका ब्रेकआउट। तो इसमें नजर रखिएगा, और जब भी ये इसके साइडवेज पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, तो आप इसमें उस टाइप की एक्टिव मूवमेंट कर, मतलब यहाँ पे ये कि बैंक जो HDFC बैंक एक मेजर बैंक है वो सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। रिलायंस की बात करें दोस्तों, रिलायंस और HDFC बैंक एक मेजर सपोर्ट में है दोस्तों। दोस्तों आप ये देखिए कि ये जो कैंडल है, क्योंकि हमारे कैंडल का पैटर्न थोड़ा अलग है, मैं इसको सेट कर देता हूँ आपके सामने, है ना, प्रीवियस क्लोज के अकॉर्डिंग थोड़ा। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये सपोर्ट टिक जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 डेज का एक मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये सी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ABC काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है, एक करेक्टिव पैटर्न होता है, वो कंप्लीट होता होने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद जिग जैग करते हुए यहाँ पे धीरे धीरे करके RSI में स्ट्रेंथ दिखाने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो दिख रहा है, देख समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये वाला जो बॉटम दिख रहा है, इसके बाद अगर मान लीजिए एक और कोई बॉटम यहाँ कहीं पे आता है नीचे, और आप RSI को देखें यहाँ पे, तो ये डाउन साइड दिखाए, बट RSI जो है वो अप साइड दिखाए, तो आप समझ जाइएगा डाइवर्जेंस है यहाँ से, और थोड़ा सा समय बिताने के बाद मे बी यहाँ से एक छोटा सा अप मूव दे सकता है इस कैंडल के तक, ये जो हमारा शूटिंग स्टार है यहाँ तक। और यहाँ पे फर्दर प्राइस एक्शन क्या बनता है, उसके बाद हम इसके आगे की चाल डिसाइड होगी दोस्तों। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, मैं उसके लिए बात करूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लग रहा है। दोस्तों ये जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, इसको आप बहुत ही बारीकी से नजर रखिएगा, कि इसका समझने की प्रयास करें पहले यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए, एक पहले हम वीकली चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था हमारा यहाँ पे, वहीं से इसने रिवर्स लिया है दोस्तों। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारा, जो आप लोगों ने देखा होगा, पीवॉट बॉस की बात हम बात करते हैं, जो है ना द सीक्रेट ऑफ पीवॉट बॉस बुक की बात करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक रैली आई थी डाउन साइड, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ, उस बेस फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसने इस ट्रेंड लाइन को जो था इसको रिकैप्चर किया है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आगे अब हम आते हैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, और एक मिनट, RSI भी देखिए यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, वीकली वीकली में एक RSI का ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाना, ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है ना, हमें एक अच्छा यहाँ से मूव मिलने की एक प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, लगातार हमें कुछ पॉजिटिव कैंडल और पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिलते जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इन देखिए, ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न थी, बियरिश इंगल्फिंग एक नेगेटिव पैटर्न होता है, उस नेगेटिव पैटर्न का फॉलो अप नहीं आना। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव पैटर्न का फॉलो अप नहीं आना, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से अब एक्टिविटी चेंज हो चुकी है। चले, इस वाली कैंडल को छोड़ दे, तो ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इसको इसको मिलाए दोस्तों, तो ये क्या कौन सी कैंडल कहलाती है, मॉर्निंग स्टार। उस मॉर्निंग स्टार का एक फॉलो अप आना, और फॉलो अप आने के बाद एक शानदार वो आना। तो दोस्तों इतना सब होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिविटी बनती है। तो फर्स्ट टारगेट अभी 2519 में दिख रहा है 20 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं 2550 या 2580 तक की प्रोबेबिलिटी इसमें एक बनती है। ठीक है दोस्तों। इस, और हम अगर इसमें एक बॉलिंजर बैंड को भी अप्लाई करें, और हम ये देखें साथ ही साथ, तो अभी एट प्रेजेंट इसने 20 SMA को क्लोज दे दिया उसके ऊपर, और अभी 50 के नीचे है। अगर हो सकता है कि एक एक या 2 दिन यहाँ रुके, या कल ही इसको क्रॉस कर जाए, तो आप इसमें ये नजर बना के रखिएगा दोस्तों। जो इसने फेक ब्रेकडाउन भी किया है, अगर आप देखें, जो आपने अभी कुछ
पहले लर्निंग वीडियो में देखा, उसको फेक ब्रेकआउट करके लाइन जो सपोर्ट लाइन है उसको रिकैप्चर किया है। तो आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।